हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का पार्ट 5। और आज पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे आवेशित कणों की कुंडलिनी गति और उत्तर ध्रुवीय ज्योति। संयुक्त विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में गति भी हम देखेंगे। ठीक है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अलग अलग एंगल बनाते हुए, तो वो किस तरह की गति को प्रदर्शित करता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम एक नेचुरल फिनोमिना को देखने वाले हैं। और वो नेचुरल फिनोमिना क्या है? उसे कहते हैं उत्तर ध्रुवीय ज्योति या फिर ऑरोरा बोरियालिस। ठीक है। तो ये क्या होता है उत्तर ध्रुवीय ज्योति, वो हम जानने वाले हैं। और बेसिकली जो ये उत्तर ध्रुवीय ज्योति होता है, ये आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। ये कुछ क्या होता है, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, मतलब जो हमारी अर्थ होती है, उस अर्थ का जो ध्रुवीय जो पार्ट होता है, वहां पर जो देश आते हैं जैसे अलास्का और कनाडा में, वहां पर आकाश में वर्णों का अत्यंत वैभवशाली दृश्य दिखाई देता है। यानी कि वहां पर आकाश में कुछ आपको गुलाबी और हरा रंग का प्रकाश जो है आपको दिखाई देता है आसमान में। जनरली हम देखते हैं आसमान ब्लू कलर का होता है, स्काई ब्लू, लेकिन वहां पर हमें कुछ इस तरह का रंग बिरंगा जो है दृश्य देखने को मिलता है। तो इसे ही हम कहते हैं उत्तर ध्रुवीय ज्योति। अब ये क्यों होता है और क्यों ये सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीय क्षेत्र में ही होता है, ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे जो रीजन है वो है आवेशित कणों की कुंडलिनी गति। इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि ऐसा किस तरह से होता है, इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है। तो देखते हैं इसके पीछे का कारण। तो मान लेते हैं और हम जानते भी हैं कि एक आवेशित कण जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है v वेग से, तो जब वो v वेग से प्रवेश करता है तो हम उसका जो वेग है उसको दो घटकों में जो है विभाजित करते हैं। दो घटक कौन से हुए? एक होता है इसके चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अवयव, एक उसका होता है लंबवत अवयव या अभिलंबवत अवयव। तो अभिलंबवत जो अवयव है उसको हम लेते हैं Vn, और जो इसका समांतर अवयव है उसको हम लेते हैं Vp। ठीक है। आप डायग्राम में देखिए, ये वाला जो है इसका ये समांतर अवयव Vp है और ये इसका अभिलंबवत अवयव Vn है। ठीक है। ये V क्या है? V है उस आवेश का वेग। अब जो ये आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश कोई भी बल कार्य नहीं करता है ना। हम जानते हैं क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल समांतर दिशा में, यानी कि उसके बीच में एंगल कितने का बन रहा है? यस, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसलिए उसके अनुदिश कोई भी बल कार्य नहीं करता है। लेकिन अगर हम बात करें अभिलंबवत वियन के कारण, तो उसके अनुदिश एक बल कार्य करता है। वो बल होता है F इजिकल्स टू क्यू वी बी। अगर हम देखें तो वहां पर आता है वी एन क्रॉस बी। वी एन क्रॉस बी जो है इस पर इतना बल जो है कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि जब अभिलंबवत कोई कण जो है गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के, तो उस जो कण होगा वो एक तरह से वर्तुल गति करता है। वर्तुल गति मतलब क्या हुआ? वो सर्कल टाइप की वो गति करता है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। तो हम जान सकते हैं कि वर्तुल गति जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आवेश होगा वो चुंबकीय क्षेत्र में समांतर अवयव और अभिलंबित अवयव के कारण उसकी गति किस तरह से हो जाएगी? वो हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश कुंडलिनी गति। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये गति करना स्टार्ट करता है, ये होती है कुंडलिनी गति। ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। ठीक है। तो ये यहाँ तक की बात सेम उसी तरह की है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है? हम बात करें पृथ्वी के कॉन्सेप्ट में कि पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में ये उत्तर ध्रुवीय ज्योति किस तरह से होता है। तो होता क्या है, ये आप पृथ्वी देखिए, ये पृथ्वी है। ठीक है। ये इसका ध्रुवीय वाला पार्ट है, बिल्कुल ऊपर वाला ध्रुवीय पार्ट है। और ये चुंबकीय क्षेत्र जो है पृथ्वी की लाइन से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कण होता है, बेसिकली जो आवेशित कण होता है, वो इसी तरह से जो है इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, कुंडलिनी गति में। ठीक है। होता क्या है कि सौर प्रज्वालन के समय सूर्य से विशाल संख्या में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है। तो बहुत संख्या में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो सूर्य से बाहर उत्सर्जित होते हैं। अब ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, आप देख सकते हैं ये वाला चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाते हैं और वह भी कुंडलिनी गति करने लग जाते हैं। ठीक है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, उसकी क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों के पास जो होती है वो बहुत पास पास आ जाती है।
जिससे ध्रुवों के पास क्या होता है, आवेश का घनत्व बढ़ जाता है। ध्रुवों के पास आवेश का घनत्व बढ़ जाता है और ये आवेशित जो कण होंगे, ये आवेशित कण वायुमंडल के जो कण होंगे और परमाणु से टकराते रहते हैं। कौन सा आवेशित कण? जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स है जो कि सूर्य से उत्सर्जित हुए हैं, ये जो कण होते हैं ये वायुमंडल के कणों परमाणु से टकराते हैं। और टकराने के बाद क्या होता है, जो उत्तेजित ऑक्सीजन परमाणु होगा वो उत्सर्जित करता है हरा प्रकाश, और जो नाइट्रोजन परमाणु होते हैं वो उत्सर्जित करता है गुलाबी प्रकाश। और जब ऐसा होता है, यही कारण है कि हमें जो है ध्रुवों पर हरा और गुलाबी प्रकाश एक दिखाई देता है। इसी घटना को हम कहते हैं उत्तर ध्रुवीय ज्योति। ठीक है, जिस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं, हरा और गुलाबी रंग का जो है हमें प्रकाश दिखाई देता है। तो आपने समझ लिया होगा किस तरह से हमारा चुंबकीय क्षेत्र वाला कॉन्सेप्ट है आवेश कणों की गति का, वो एक नेचुरल फिनोमिना के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। तो कनाडा और अलास्का जैसे क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो देश है वो ध्रुवीय क्षेत्रों पर स्थित है। चलिए अब हम बात करते हैं संयुक्त विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में गति। तो इससे पहले हमने देखा था कि जो आवेशित कण होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह से गति करता है। अब हम देखने वाले हैं जो मोशन है, जिसकी गति होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्रेजेंस में वो किस तरह से गति करता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में वे वेग से गतिमान क्यू आवेश के कारण उस पर एक बल कार्य करता है। ऑफ कोर्स एक बल तो कार्य करेगा ही, ठीक है ना। तो आप पहले डायग्राम में देखिए हम क्या करने वाले हैं। हम अज्यूम करेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, और ये लंबवत है उस आवेश के वेग के भी। ठीक है, यानी कि तीनों आपस में क्या है, लंबवत है। तो इस तरह से हमारे ये कंडीशन बनती है। इस तरह का डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो इसमें एक बल कार्य करेगा, जो बल होगा चुंबकीय क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के कारण। तो हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है वो लगता है फिजिकल्स टू क्यू ई, है ना, क्यू ई लगता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगता है वो लगता है क्यू वी क्रॉस बी। तो हम देख सकते हैं कि जो क्यू होता है कॉमन आ जाएगा, दोनों को आप जोड़ोगे, दोनों बलों को, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों बल को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q ब्रैकेट में E प्लस V क्रॉस B। यानी हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, FE प्लस FP है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। अभी हम आगे देखें तो हम अज्यूम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कि जो क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और जो कण का वेग है दैट इज v इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत है। इस तरह से डायग्राम हमें अज्यूम करना है। ठीक है, तब क्या होता है, तब आप देखिए कि हम क्या करते हैं। हम देखते हैं कि जो एक्स एक्सिस है वहां पर इसका घटक है आई। आई से हम इसे प्रदर्शित करेंगे और जो ई है उसके साथ हम लेंगे जे, और जो बी है उसके साथ हम लेंगे के। ठीक है, ये आई, दिस इज जे और दिस इज के। हमने इस तरह से इसको देख लिया है। तो हम ये लिख सकते हैं कि E बराबर जो होगा वो ई जे होगा, B बराबर बी के होगा और V बराबर होगा वी आई। अगर हम इसको देखें, अगर हम इन मानों को पिछले वाले जो हमारे फॉर्मूलाज है उनमें रखें, यानी कि हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र का के लिए जो बल का सूत्र होता है वो होता है F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू ई होता है, राइट। तो ई की जगह आप रख दीजिए ई जे, हमने रख दिया है। इसी तरह हम एफ बी की जगह रख देंगे, एफ बी बराबर क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। तो हमने रख दिया क्यू और वी की जगह रख दिया वी आई क्रॉस बी के। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा माइनस क्यू वी बी जे। इससे आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपने देखा होगा सदिशों का हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं कुछ आई और जे और के, है ना। इस तरह से हम लिखते हैं इसको सॉल्व करते हुए। तो आप देखेंगे कि v के लिए अगर हम देखें तो v के लिए क्या है, आई जो है v है और j जो है वो ये 0 0 है। ठीक है, और इसी तरह b के लिए हम लिखेंगे तो ये 0 है, ये 0 है, ये हमारा b मान है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप मैथ्स में पढ़ते हैं ये वाला, कि हम क्या करते हैं, आई करते हैं
फिर इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और फिर लिखते हैं b, ये 0 हो जाएगा, i का जो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से जो j के लिए आप करेंगे, क्या करते हैं, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, तो ये 0 ऐसा आ जाता है। अगर जब ये करते हो तो j के लिए जो आ जाता है वो आएगा -QVBJ। तो इस वाले फॉर्मूले से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -QVBJ। ये हम डिटर्मिनेंट में पढ़ते हैं, यानी मैथ्स में जो सारणिक चैप्टर आपको होगा उसमें हमसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम FB भी निकाल दिया हमने और FE भी हमने निकाल दिया है। तो हम ये कह सकते हैं, इसको जोड़ करके हम ये कह सकते हैं कि F बराबर आ जाएगा QE-VBJ। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, ये बल का सूत्र है कब के लिए, जो एक आवेशित कण पर लगेगा जब वह चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में एक तरह से गति कर रहा होगा। तो इस सूत्र से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो विद्युत बल है और चुंबकीय बल है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जो E है और जो B है, आप इस वाले फॉर्मूले से देखिए, जो E जो फॉर्मूला हमारा निकल कर आया है विद्युत क्षेत्र के लिए, वो पॉजिटिव में आया है, वो धनात्मक आया है, जबकि हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए बल आया है वो ऋणात्मक में आया है। इसका मतलब ये हुआ कि FE का जो बल है, जो FE है वो FB एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट जो है यहाँ से कंक्लूजन निकल कर आया है। हम ये देखें कि जो E और B के मानों को हमने समायोजित कर लिया है। देखो, अगर बलों के परिमाण समान हो जाए तो आवेशों पर कुल बल 0 हो जाएगा। कॉस, देखो अब आप देखेंगे पीछे कि मान लो ये बल समान हो जाए, अगर मतलब ये बल अगर समान हो जाए, मतलब QE और जो हमारा QV भी है वो कब समान होगा? ऑफ कोर्स वो तब समान होगा जब ये जो बल है उसका मान 0 हो जाए। अगर इस F का मान 0 हो जाता है तो हमारे पास जो QE है वो बराबर हो जाएगा QVB के, है ना। तो यही से हम ये कहना चाहते हैं कि दूसरे कंक्लूजन ये निकल कर आएगा कि बल का परिमाण अगर समान हो जाए तो आवेश पर कुल बल 0 हो जाएगा तथा आवेश इन क्षेत्रों में बिना विक्षेपित हुए गमन करता है। यानी हम कह सकते हैं ये वाली कंडीशन हमारी बनेगी कि QE बराबर हो जाएगा QVB के, यानी कि V बराबर आ जाएगा E/B। यानी कि अगर हमें क्या करना है, हमें ये हमें इस तरह सेटअप करना है कि किसी किसी चुंबकीय क्षेत्र, मान लो हमारे पास एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित है और विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है, और यहाँ पे हमारा एक कण है। तो हमें ये कोशिश करनी है, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा कण है वो बिना यहाँ से टकराए वो सीधा यहाँ से बाहर निकल जाए, बिना विक्षेपित हुए बाहर निकल जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, यहाँ पर इन दोनों का मान जो है एक दूसरे के बराबर हो जाए, इन दोनों के जो बल का मान है वो एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो यह जो आवेशित कण होगा वो बिना विक्षेपित हुए यहाँ से गमन करेगा। और जो ये V बराबर E/B होता है, इसको कहते हैं, इसे कहते हैं हम वेग वर्णकर्ता। अतः क्रॉसित चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र वेग वर्णकर्ता के समान कार्य करते हैं। ठीक है, तो इन सभी को समझने के लिए आवश्यक शर्तें थी कि आपको चुंबकीय क्षेत्र में गति पता होना चाहिए, जो कि उत्तर ध्रुवीय जो हमने ज्योति पढ़ी थी उसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको सदिश योग पता होना चाहिए, उसका गुणनफल कैसे करते हैं उसको समझने के लिए। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में और उदाहरण 4.4 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।